हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर बाय 15। दसरा के वेकेशन में हमने भी एक छोटा सा लॉन्ग ड्राइव किया था। लॉन्ग ड्राइव भी आप कह सकते हैं। या एक पीक हम देखने गए थे, उस पीक का नाम था मुल्लय्यनगिरी और वो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हम कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलूर, वहाँ पर ये प्लेस है। जहाँ पर हम जाने वाले थे वहाँ कोई शॉपिंग मॉल या कोई भी नर्सरी भी नहीं थी। बस हम गए थे मेंटल पीस के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम घर से बाहर कुछ लॉन्ग गए थे बच्चों के साथ। सो नेचर ही हमने व्यू किया और नेचर को ही हमने जिया एक दिन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है हर एक जगह, जो कि वो हिली एरिया है और घाट भी हमें चढ़नी होती है। तो वहाँ पर ना बहुत सुंदर सी सीनरीज थी, बहुत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यही मैंने इसमें कैप्चर किया है। और मुल्लय्यनगिरी जो है उस पीक, जब वो क्लिपिंग आएगी तभी मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो व्यू है ना, और ये जो ट्रैवलिंग थी, हमने सुबह 7 बजे शुरू की थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम शायद 10:30 तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम पूरे 1:30 बजे 1:30 को हम वहाँ पर जाके पहुँचे। ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा रोड का व्यू है, यहाँ पर हर जगह पर वाटरफॉल्स भी थे। कुछ एरिया में कंप्लीट एक दो, नॉट एक दो, सुबह 7 से 8 जगह तक हमें वाटरफॉल्स दिखी। पूरी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, जितना मैंने कैप्चर किया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो भी मैंने पूरा इस वीडियो का ना ऑडियो ही मैंने म्यूट किया हुआ है, क्योंकि जहाँ पर भी हम रुकते थे सबके मुंह से एक ही वर्ड आता था, वाव वाव वाव। क्योंकि ये जो नेचर था ना, वो दिखने के लिए इतना सुंदर। और हमारे यहाँ इस तरह के जो हिल्स होते हैं वो हमें नहीं दिखने मिलते, क्योंकि हम कोस्टल एरिया से हैं। या हमारे यहाँ ना बहुत सारे बीचेस मिलेंगे, मॉल्स भी मिलेंगे, जो कि ये जो सारे सीनरीज है वो हमारे यहाँ दिखने नहीं मिलते हैं। इतना दूर हमें ट्रैवल करके आना पड़ता है, और वो भी कोरोना के बाद बहुत लॉन्ग ही, या ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद हमने ये ट्रैवल किया था, लॉन्ग ड्राइव किया था। तो सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूं।
इतना सुंदर नेचर, इसकी सीनरी और ये जो वाटरफॉल्स वगैरह थे इसे देखकर तो आगे जाने का मन ही नहीं करता था। हर जगह पर हम कहते थे कि प्लीज़ थोड़ा देर वेट करें, हम कुछ इसे महसूस करें इस नेचर को, हम यहीं पर बैठे। तो पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रोड था और घाट चढ़नी पड़ती थी और ऑन द वे ये सब हमें दिखने मिलता था। तो गाड़ी हर जगह पर तो हम नहीं रोक सकते थे, कुछ जगह पर रोकने के लिए अलाउड था। पुलिस तो जल्दी आके सबको भगा देती थी, इसीलिए हम ना पूरा हर जगह पर हम नहीं रुके। जहाँ पर लोगों के लिए रुकने के लिए कुछ एरियाज़ उन्होंने अलाउड करके रखे थे, वहीं पर हमने वेट करके वहाँ पर रुक के कुछ कैप्चर हमने किया और बाकी जो थी वो हमने गाड़ी में जाते वक्त ही हमने कैप्चर की। रुके तो हम सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए थे 8:30 बजे और लंच के लिए ऑलमोस्ट 2:30 हो गए थे जब उस मुल्लायनगिरी पीक को जाके वापस आने के बाद हमने लंच किया था। सो कहीं पर भी हमने ब्रेक नहीं लिया, ऑन द वे हम जा ही रहे थे क्योंकि वो बहुत दूर था। और ये जो अक्टूबर का महीना है ना, बहुत ही सुंदर सी व्यू इसमें मिलती है। अप्रैल मई में अगर आप जाएं तो इतना कूल और इतना अच्छा वेदर आपको नहीं मिलेगा। बारिश के मौसम के बाद अगर आप वहाँ पर चले जाएं तो बहुत ही सुंदर सा व्यू आपको मिलता है। हर जगह पर आपको अच्छे होटल्स नहीं मिलते हैं। सो जहाँ पर आपको दिखे वहीं पर आप रुक कर ब्रेकफास्ट कीजिए और लंच अगर आप एक ही जगह पर मुल्लायनगिरी ही जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद चिकमंगलुरु में ही आपको सिटी एरिया में आपको होटल्स मिलेंगे, तो वहीं पर आप इमीडिएटली खा लीजिए, वक्त को मत देखिए, जितना जल्दी हो सके खा लीजिए, वरना ना बहुत ही टाइम के बाद आपको कभी कभार होटल्स भी नहीं मिलेंगे। और ये जो व्यू है ना, एक्चुअली मुल्लायनगिरी की पीक की व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फॉग भरा हुआ है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था और इस पीक की जो एंट्रेंस है वहाँ पर आने के बाद हमने हमारी गाड़ी वहीं पर रखी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नैरो रोड है और एक गाड़ी को रुक कर दूसरी गाड़ी को जाना पड़ता है कहीं जगह पर। सो हमने 50 रुपीज़ पर हेड देकर एक जीप में हमने चढ़ा। वहाँ पर बहुत से लोगों को जीप में लेके जाते हैं और उस जीप में हम भी गए और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी जगह पर फॉग भरा हुआ था। सो हमें कुछ भी नहीं दिखा। सो ज़्यादा मैं उस पिक पर कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। ये जो मैंने किया है ना, ये सारा मैंने मुल्लायनगिरी के पीक में मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही एरिया है, ये लास्ट गाड़ी रुकने का एरिया है और आगे जो आपको दिख रहा है वहाँ पर पीक पे हमें चढ़ना था, वहाँ पर भी फॉग था। सो हम वहाँ से वापस ही आ गए। ये जो आप अभी देख रहे व्यू ये वापस आने का है वहाँ से, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिखा। बस हम आधा घंटे वहाँ रह कर ना इतना कूल वेदर था, हमने एंजॉय किया। मुझे लगा कि जैसे कि हम ऊटी आ गए, क्योंकि कश्मीर तो हम अभी तक नहीं गए, ऊटी तो हम गए हैं। वहीं का ये जो वेदर था वही उसी तरह का था, बहुत ही कूल वेदर था। और कुछ कॉर्न भी हमने खाए, हॉट कॉर्न्स, क्योंकि बच्चों को भी भूख भी लगी थी। मैंने आपको कहा था कि 1:30 तक हम वहाँ पर पहुँच गए थे। सो लंच को भी बहुत टाइम था, वापस आना था हमें 1 घंटा ट्रैवल करके। सो बस यही सब कुछ हमने वहाँ पर एंजॉय किया था। सो कैसा लगा आपको ये सब कुछ व्यू? मैं आपको बता नहीं सकती ये हमारा जो ट्रैवल व्लॉग था कितना अच्छा और मेमोरेबल वन था, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स खरीदने के लिए
और इधर उधर शॉपिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एंजॉय करने के लिए था, नेचर एंजॉय करने के लिए था। जैसे कि मेरे चैनल का भी नाम है नेचर वाइब्स, और मुझे भी नेचर बहुत पसंद है, गार्डनिंग भी बहुत पसंद है, और कुछ शॉपिंग भी हमने ऑन द वे की है, वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही जो आपको आगे पीक दिख रही है ना, वहीं पर हम गए थे। अब वहाँ से नीचे आके हम और एक जगह पर गए थे, जो मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो हम वहाँ से वापस आ रहे थे, और ये वापस आने के वक्त का व्यू था। वापस आने के वक्त कहीं पर भी हमें गाड़ी रोकने की उतनी परमिशन नहीं मिली। हर जगह पर पुलिस थे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स भी रोड पर आते हैं, और घाट की जो एरिया है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। सो वहाँ पर शायद व्हीकल्स जाने को अलाउड भी नहीं है। सो बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। बहुत हमने एंजॉय किया। अगर आपको भी कुछ इस तरह का चांस मिला है तो आप ज़रूर जाइए। कर्नाटका आए तो चिकमंगलूर ज़रूर विज़िट कीजिए। मुल्लायनागिरी पीक जो है ना, वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। सो इतना ही मुझे आप लोगों के साथ कहना था। और प्लांट हंटिंग के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट जगह थे। हर जगह पर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स थे, पर मैं उसे कर नहीं पाई। अगली बार जाऊंगी तो ज़रूर करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। सो कीप इन टच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।